हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम कक्षा 9 का दूसरा इकाई यानी कि दूसरा विषयांक पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक है न्याय मंत्री। रचयिता श्री सुदर्शन जी। न्याय मंत्री एक कहानी साहित्य प्रकार है जो हमें कुछ न कुछ सीख अवश्य दे जाती है। कहानी कभी उद्देश्य रहित नहीं होती। कोई भी कहानी कुछ न कुछ उद्देश्य यानी कि सीख देती ही रहती है। ऐसे ही यह न्याय मंत्री शीर्षक के तले हमारे सामने पाठ्य पुस्तक में हमारा दूसरा विषयांक जो एक कहानी प्रकार है। न्याय मंत्री यानी न्याय करने वाला मंत्री। कोई भी राष्ट्र की शांति और सुरक्षा उस बात पर निर्भर होती है कि उस राष्ट्र का न्याय मंत्री कैसा है। निष्पक्ष, निडर, न्याय करने वाला न्याय मंत्री राज्य की सुख शांति तय कर देता है। ऐसी यह कहानी सम्राट अशोक के राज्य की है, जिसमें सम्राट अशोक निडर और निष्पक्ष न्याय मंत्री की खोज में था। और जब उसे वह न्याय मंत्री मिलता है तब वह उसकी कसौटी करता है और न्याय मंत्री सम्राट अशोक की कसौटी पर जब खरा साबित होता है तब सम्राट भी गदगदित हो जाते हैं। यह एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत इस बात से होती है कि संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैला हुआ था। ऐसे में ही एक परदेसी, एक ब्राह्मण जिसका नाम था शिशुपाल, उसके घर पर आकर उसका द्वार खटखटाता है। शिशुपाल ने भीतर से प्रश्न किया कि कौन है। तब बाहर से वही परदेशी ने उत्तर दिया कि क्या मुझे रात काटने के लिए आश्रय मिलेगा। शिशुपाल ने द्वार खोला तो सामने एक नवयुवक खड़ा था और शिशुपाल ने उसे भीतर बुलाया और कहा कि अतिथि से तो मेरा घर पवित्र हो जाएगा, आइए। और शिशुपाल उस अतिथि को भीतर लेकर आता है। उसका स्वागत किया। दोनों ने साथ में खाना खाया और बैठकर आपस में राष्ट्र की न्याय व्यवस्था के बारे में चर्चा करने लगे। शिशुपाल जो एक ब्राह्मण था और परदेशी युवक उसके घर आश्रय लेकर एक अतिथि बनकर आया हुआ था। सम्राट अशोक एक अतिथि बनकर न्याय मंत्री की खोज में था जो शिशुपाल से अनजान था। शिशुपाल ने कहा कि आजकल राष्ट्र में बड़ा अन्याय हो रहा है। राष्ट्र की न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। पर परदेशी युवक शिशुपाल की इस बात से असहमत था। उसने कहा कि यह बात कहने के लिए आसान है, पर न्याय करने की बात आए तब पता चलता है कि न्याय कैसे होता है। तब शिशुपाल कहता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय कैसे किया जाता है। सम्राट अशोक शिशुपाल से कहते हैं कि तो क्या आप मौका चाहते हैं। शिशुपाल ने कहा कि जी हाँ, मौका मिले तो बता दूं कि न्याय कैसे होता है। सम्राट यानी कि परदेसी युवक कहता है कि तभी
कोई अन्याय नहीं होगा? शिशुपाल ने कहा कि जी नहीं, कोई अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। तब परदेसी युवक कहता है कि कोई अपराधी दंड से नहीं बचेगा। शिशुपाल परदेसी को विश्वास दिलाता है कि अगर मुझे मौका मिले तो वह मैं कठिन काम कर दिखाता हूँ। परदेसी युवक कहता है कि यह कहना आसान है पर कर दिखाना कठिन है। तब शिशुपाल कहता है कि ब्राह्मण के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है। न्याय का डंका बजा दूंगा। परदेसी मुस्कुराया पर कहा कुछ नहीं। फिर दोनों सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल से विदा ली, शिशुपाल का धन्यवाद किया और वह चले गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के द्वार पर कुछ सिपाही आए। शिशुपाल को दरबार में बुलाने के लिए। सिपाही को द्वार पर देखकर शिशुपाल सहम जाता है यानी कि डर जाता है, स्तब्ध रह जाता है। उसे लगा कि राजा ने मुझे क्यों बुलाया होगा? कहीं उस परदेसी ने तो मेरे बारे में सच्ची झूठी शिकायतें नहीं कर दी होगी ना? इसी आशंका से शिशुपाल स्तब्ध रह जाता है, पर वह सिपाहियों के साथ राजा के दरबार में उपस्थित होता है। जैसे ही उसने दरबार में प्रवेश किया तो शिशुपाल का कलेजा जोर से धड़कने लगा। क्यों? क्योंकि राजा के स्थान पर बैठा हुआ इंसान वही था जो कुछ दिन पहले शिशुपाल के द्वार पर एक परदेसी बनकर आया था और शिशुपाल ने उसके साथ बड़ी बातें की थी राज्य की व्यवस्था पर। तो इस बात से शिशुपाल का हृदय धड़कने लगा। सम्राट ने शिशुपाल को आते ही उसका स्वागत किया। आइए ब्राह्मण देवता, ऐसा कहकर सम्राट अशोक ने शिशुपाल को ब्राह्मण देवता कहकर सम्मानित किया और उसके दरबार में उसका स्वागत किया। पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले कि यदि सम्राट मेरा स्वागत करते हैं तो मैं उसका स्वीकार करता हूँ। सम्राट ने जब कहा कि आप मौका चाहते थे ना न्याय करने का, तो मैं आपको उसका अवसर देना चाहता हूँ। क्या आपको स्वीकार्य है? तब शिशुपाल ने कहा कि सम्राट की इच्छा है तो मैं यह अवसर, यह मौका स्वीकार कर लेता हूँ। यह हमारे न्यायमंत्री विषयांक का पहला हिस्सा, यानी कि यहाँ तक हम इस विषयांक को पढ़ते हैं। दूसरे वीडियो में हम आगे की कहानी आपको सुनाएंगे। यहाँ तक की बात आज के लिए रखते हैं। यह न्यायमंत्री विषयांक जो हमें न्याय तंत्र के बारे में विश्वास दिलाने के लिए या न्याय तंत्र कैसा होना चाहिए, इससे समुचित सुझाव देने वाली यह कहानी सुदर्शन जी रचित है और इसे पढ़कर सुनकर आप इसके बारे में ध्यान से जो प्रश्न आपको गृह कार्य के लिए दिए जाएंगे उसके उत्तर इस कहानी को सुनकर, इस वीडियो को सुनकर, देखकर लिखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।